अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं आज आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सिलेबस की है उसके जो तमाम क्वेश्चंस हैं उनके बारे में सिखाने वाला हूँ। हमारा पहला लेक्चर पहले यूनिट के बारे में है। यूनिट का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर का मतलब है कि रेक्टेंगल की शेप जैसा, जैसे ये रेक्टेंगल होता है ना, इस रेक्टेंगल की शेप जैसा। अरे मतलब तरतीब होता है। रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर तरतीब और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स या रियल नंबर्स की मजमूए की इस तरह की तरतीब। रियल नंबर कैसे हो? जैसा कि 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज, इनकी तरतीब इस तरह से लिखी हुई हो 1 3 4 7 2 0। ये मैटर नहीं करता कि आपके नंबर्स यहाँ पे जो है वो किस तरतीब से, मतलब 1 पहले आ जाता है, 3 बाद में आ जाता है या 4 पहले आ जाता है। नहीं, मतलब ये नंबर्स हैं रियल नंबर्स, इनको इस तरह की तरतीब में लिखना एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, और फिर उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। इसे मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मैट्रिक्स ड्रा करके देता हूँ। फर्ज करें ये इसी मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं 1 3 4 7 2 0। इन रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख के ब्रैकेट में इंक्लोज कर दे तो ये जो नई फॉर्म बनी है दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। अगर सिंगल हो तो हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन अगर प्लूरल हो यानी ज़्यादा मैट्रिक्स हो तो हम उनको मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस को अमूमन कैपिटल लेटर, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करते। फर्ज करें मैं इसी मैट्रिक्स को डिनोट करता हूँ, नेम देता हूँ उसको, तो लेट्स सपोज कि मैं इसको कैपिटल लेटर ए का नेम दे देता हूँ, बी का नेम दे दें, सी का दे दें, कोई भी आप मैट्रिक्स का नाम रख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी मैट्रिक्स का नाम ऑलरेडी गिवन हो कि ये दिस इज द मैट्रिक्स ए और बी और सी, तो फिर हम उसी नेम को लेके यूज करेंगे। मैट्रिक्स में जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरह के हैं। एक वो एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टल हों, हॉरिजॉन्टल वे में जो मेंबर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में, उन्हें हम रोज कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम रोज कहते हैं। तो अमूमन जो फर्स्ट ऊपर वाली जो रो होती है उसको रो 1 फर्स्ट रो कहते हैं। जो नीचे वाली है हॉरिजॉन्टल तरतीब में जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, उन्हें रो 2 कहते हैं। इन शॉर्ट हम R1 R2 भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा है वर्टिकल कंपोनेंट्स। वही कंपोनेंट्स हैं, वही मेंबर्स हैं, वही एलिमेंट्स हैं, लेकिन वर्टिकल वे में जब हम उनको देखते हैं तो उन वर्टिकल एलिमेंट्स को हम कॉलम्स का नाम देते हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। मैट्रिक्स की बेसिक पहचान है कि रियल नंबर्स हों और वो ब्रैकेट में क्लोज हो, तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर जो मैंने अभी बताया आपको, रोज होते हैं या कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रोज को हम अगर डिनोट करना चाहे तो R1 R2, अगर 3 रो है तो R3, और कॉलम्स को C1 C2 C3 इस तरह करके डिनोट भी कर सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा मेंबर है ये 3 है फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं ये रो 1 में है, 2 जो है वो रो 2 में है। अगर हम कॉलम के लिहाज से बात करें तो हम कह सकते हैं 3 जो है वो कॉलम 2 में है और ये 2 भी कॉलम 2 में है, इस तरह करके।
अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स के बारे में बताना कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये पूरा सवाल पूछना कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन अ मैट्रिक्स, इस पूरे सवाल को एक शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर। जब भी सवाल किया जाता है ना कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं, ये आपने बताना है। ठीक है, तो अमूमन जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले हम रोज के बारे में बताते हैं कि कितनी रोज हैं, उसके बाद डैश इस्तेमाल करते हैं, फिर बाय, फिर हम कॉलम्स की तादाद बताते हैं कि कितनी कॉलम्स हैं। ठीक है, और जनरली इसको स्मॉल एम बाय एन यूज़ किया जाता है, जिसमें एम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज है, नंबर ऑफ रोज, जबकि जो एन है वो नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके मुतल्लिक़ मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपको बड़ी अच्छी से समझ आ जाएगी। चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला सवाल है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। शॉर्ट वर्ड यूज़ किया गया ऑर्डर, जिसका मतलब यही है, मैंने आपको पहले बताया कि आपने मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स के बारे में बताना है। तो आप सबसे पहले लिखें, यहाँ पे आपका सोल्यूशन शुरू होगा, आप सबसे पहले लिखें नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो चूँकि इसमें देखिए ये 2 3 फर्स्ट रो है और -5 6 सेकेंड रो है, तो आप लिखेंगे 2 रोज हैं इसमें, टोटल 2 रोज है। नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, कि इस मैट्रिक्स में टोटल 2 रोज है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसमें टोटल कॉलम्स है 1 एंड 2। पहला कॉलम है 2 -5 का और दूसरा कॉलम है 3 6 का, तो आप इसके भी लिखेंगे 2। ठीक है, अब आप लिखेंगे, लास्ट स्टेप है हमारा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ए उसका नेम है कि चूँकि हमें जो गिवन मैट्रिक्स है उसका नेम साथ मेंशन किया हुआ है, ए मैट्रिक्स है, इसलिए हम साथ शो कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो वो है, रोज को हम पहले लिखेंगे, दैट इज 2, उसके बाद डैश के बाद बाय, फिर हम डैश के बाद 2। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारा एक सवाल कंप्लीट हो गया, एक पार्ट क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर इतना सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, पेपर में आता है, तो आप इसी तरह नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये 3 स्टेप्स करेंगे तो आपको, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 में से 2 मिलेगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके लिए मैं नेक्स्ट इसके एक और पार्ट करता हूँ, ये हमारा पार्ट 1 था, सेकंड पार्ट करता हूँ और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में आप बुक से देख सकते हैं, b इज इक्वल टू 2 0 2 0 3 5। सेम आप मेंबर्स क्या हैं ये मैटर नहीं करता कि आपके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके अंदर रियल नंबर्स कौन कौन से हैं, जैसा कि ऊपर वाले में देखें 2 3 -5 6 है। आपके सोल्यूशन में देखें, यहाँ पे जस्ट हमें ये बताना है कि रोज और कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, हमें ये नहीं बताना कि इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं। मेंबर्स कोई भी हो, मेंबर्स आपके काउंटिंग में हो सकते हैं, आपके इवन में हो सकते हैं, ऑड में हो सकते हैं, आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जी हो सकता है। तो आपने सेम वही इसमें भी सेम प्रोसेस करना है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 है। देखिए, नंबर ऑफ रोज पहले करेंगे हम, रोज, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू
देखिए 1 और 2 इसकी रोज है। फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल 2, इसमें भी 2 ही कॉलम्स है। आप लास्ट पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 2/2। यहाँ पे एक चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ कि हम ऑर्डर के साथ हम मैट्रिक्स का नेम क्यों मेंशन करते हैं। देखिए जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स गिवन होते हैं ना और उनके नाम भी दिए होते हैं ABC, 3 मैट्रिक्स हैं, तीनों एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, तो आपने तीनों का ऑर्डर बताना है। तो अगर आप ये उनका नेम मेंशन नहीं करते तो ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये किस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया जा रहा है। अगर सिंगल मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है जैसा कि इसमें दिया हुआ है, तो अगर आप नेम ना भी मेंशन करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हों तो फिर आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आप किस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा C के लिए। C इज इक्वल टू 2 4। ठीक है, इसमें देखें कि आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है। सबसे पहले लिखें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितने हैं। देखिए फर्स्ट रो, एक ही रो है आपकी, एक ही हॉरिजॉन्टल वे में जस्ट ये 2 मेंबर आ रहे हैं, उसके बाद और कोई हॉरिजॉन्टल वे नहीं बन रहा, तो एक ही रो है तो आप लिखेंगे 1। फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, एक ये आपका है, इस कॉलम में एक ही मेंबर है जो कि आपका 2 है, दूसरा कॉलम ये है और इस कॉलम में भी आपका एक ही मेंबर है 4 है, तो यू आपके टोटल 2 कॉलम्स है। तो आप लिखेंगे 2। आप फिर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 1/2। ये बात आपने बड़े ध्यान रखनी है इसकी कि जो फर्स्ट मेंबर है वो आपका हमेशा रोज़ होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज़ होनी चाहिए। कितनी रोज़ हैं ये आपके पहले, सबसे पहले आपने रोज़ के बारे में बताना है, फिर कॉलम के बारे में बताना है। आप पहले कॉलम बाद में रोज़ के बारे में नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है डी। डी में देखें आपका 4 0 6। ठीक है, इसमें भी सेम आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखिए कितनी है 1 2 3, तो टोटल आपकी 3 रोज है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये देखिए एक ही कॉलम आ रहा है और इसी कॉलम के अंदर सारे मेंबर्स हैं 4 0 6 1। फिर आप लास्ट में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इज इक्वल टू 3/1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यूँ आप किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इस हवाले से कि आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा, वो पूछता है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बड़ी आसानी से ये 3 स्टेप जस्ट करेंगे तो आप उसका तीसरे स्टेप में ऑर्डर बता देंगे। पहले रोज़ के बारे में बताएंगे, फिर कॉलम्स के बारे में बताएंगे कि इसमें कितनी रोज़ हैं कितनी कॉलम्स हैं, फिर फ़ौरन से आप लिख देंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ए है अगर ए, बी है अगर तो बी का नाम देंगे, इज इक्वल टू 2/2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमारे साथ बनिए रहिएगा और इंशाल्लाह मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपको 9th के मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं कोई होगी, हर लिहाज से कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपको समझा जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।